हम लोगों के समक्ष केवल दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, हम लोग क्या चाहते हैं, और दूसरा प्रश्न है, जो चाहते हैं वो कैसे मिलेगा। अनंत जन्म बीत गए, ये दोनों प्रश्न अभी तक वैसे ही बने हुए हैं, हल नहीं हुए। कैसे हल होंगे? तत्वज्ञान से। तत्वज्ञान कैसे होगा? वेदों के द्वारा। वेद अनादि हैं, अपौरुषेय हैं। किसी ने वेद लिखा नहीं, बनाया नहीं, निर्माण नहीं किया, भगवान ने भी नहीं किया। भगवान सो रहे थे गहरी नींद में, और वेद मुख से प्रकट हो गए। आप लोग भी गहरी नींद में सोते हैं कभी कभी, ऐसे ही गहरी नींद में भगवान सो रहे थे और उनके मुख के श्वास के साथ निश्वसित मत्स्य वेदा, वेद प्रकट हो गए। तो उसी वेद के द्वारा हम तत्वज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और किसी के द्वारा तो डाउट, शंका है, वो तत्वज्ञान सही है भी कि नहीं। चलिए वेदों में। वेद कहता है, सर्वा जीवे सर्वसंस्ते बृहंते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा। तीन तत्व हैं, एक वो, एक मैं, एक यह। वो हो ब्रह्म, भगवान परमात्मा। मैं जीवात्मा, और ये है माया। संयुक्तमेतत्क्षरमक्षरंच व्यक्ता व्यक्तम भरते विश्वमीशः अनीशश्चात्मा बध्यते भोक्तृभावात् ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 8वां मंत्र। तीन तत्व है, एक भगवान, एक जीव, एक माया। और उस भगवान को जानकर यह जीव अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ज्ञावजा विषनीषा वजा ह्येका भोक्तृभोग्यार्थ युक्ता अनंतश्चात्मा विश्वरूपो यकर्ता त्रयम् यदा बिंदते ब्रह्म में तत् क्षरम प्रधानमृताक्षरम हरक्षरात्माना विशते देव एका तस्याभिध्यानात् योजनात् तत्वभावात्
भूयश्चान्ते विश्वमाया निवृत्ति एतज्ञेयं नित्यमेवात्मसंस्थं नातः परं वेदितव्यं हि किंचित भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा सर्वं प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तत् इत्यादि। ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं कि एक भगवान होता है, एक जीव होता है और एक माया होती है, और ये तीनों नित्य हैं। इन तीनों में किसी ने किसी को बनाया नहीं और इन तीनों में कोई किसी को समाप्त नहीं कर सकता। ये तीनों अनादि हैं, अनंत हैं, सदा थे, सदा रहेंगे।